नहीं आता है, मार्क्स बहुत कम आए थे, हम टेंशन में हो गए थे वहाँ पे। तो उन्होंने कहा टेंशन क्या लेते हो, लाइफ में टॉप करो, स्कूल या एग्जाम में टॉप किया ना, क्योंकि कॉलेज जाते में पता चलता है कि जिंदगी और खराब हो गई। कॉलेज में कोई नहीं पढ़ता। आप इमेजिन करो कि आपने 3 साल कॉलेज किया, 4 साल इंजीनियरिंग की मान लीजिए, और फिर आप आईएएस की तैयारी करने आए 4 इयर्स, जहां जो भी आपने पढ़ा है आज तक, ठीक है ना, अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ठीक, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक, तो उसको याद करने में या फिर उसको समझने में टाइम लगता है, ठीक, और वो फिर हम भूल जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं आज एक बात बता दूँ कि असली जो एजुकेशनल का पर्पज़ है कि हमें चीज़ें याद कैसे रहेंगी, और साथ ही साथ मेमोराइजेशन जो पावर होता है, मेमोराइजेशन का पावर, वो कैसे बिल्ड हो जाएगा आज, ठीक। और मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना दूं ताकि आप समझ जाओगे। मैंने एक यहाँ पर एक क्वेश्चन ऑलरेडी अपने रफ पे लिखा था, मैंने सोचा इसी पे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा कि लिखना कैसे होता है, यानी कि पढ़ना कैसे होता है, और मेमोराइज जो है वो क्वेश्चन कैसे करना पड़ता है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है ना, इसका नाम है स्ट्रक्चरल रियलिज्म, ठीक, ये पॉलिटिकल साइंस का है। वो आप नहीं देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस है, एजुकेशन है या फिर इंग्लिश है, जो भी है, ठीक है ना, बट मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा पढ़ना कैसे है। फिर मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा है सबसे पहले स्ट्रक्चर रियलिज्म, और ये स्ट्रक्चर रियलिज्म जो है वो दिया किसने है, वो दिया है केंट वाल्टिस ने, ठीक। अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर देखूंगा याद कैसे करते हैं, सबसे पहले अगर हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखो क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है केंट वाल्टिस एक्सप्रेसेस ऑन हिज व्यू अबाउट द नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इन हिज 1979 फॉर बुक बियरिंग इन द एब्वियस नेम थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। देखो फुल स्टॉप तक आ गया, फुल स्टॉप के नीचे आपको पढ़ना नहीं है, ठीक। फुल स्टॉप तक अब अगर आप आ गए तो अब कैसे याद रखना है। सबसे पहले आपको ये नाम याद रखना है, जो ये है केंट वाल्टिस। इसका जो मतलब कि कंट्रीब्यूशन है, किस पर कंट्रीब्यूशन है उसका, किस पर, नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। इसका व्यू यानी कि इसकी जो व्यू है किस पे है, इंटरनेशनल रिलेशंस, और इसने एक बुक लिखी है 1979 में, और उस बुक का नाम है थियरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। हो गया कंप्लीट। क्या याद रखना है, देखो कैसे याद रखना है। एक इंसान था, उसका नाम था, अगर आप दोनों की नाम याद रखेंगे केंट, ठीक, चलो मान लो एक ही नाम याद रखा आपने केंट। केंट ने एक बुक लिखी है 1979 में, ठीक है, यहाँ पर लिखा है 1979 में एक बुक लिखी है, और उस बुक का नाम है द थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक। उसमें वो बताता क्या है, आगे हम देखेंगे। दैट बुक एंड्रोवर्ड टू कंस्ट्रक्ट a very general framework for explaining recurring pattern of state behavior and state interaction in the international system। वो उसमें बताता है कि वो उसमें अंडरस्टैंड करता है, एक्सप्लेनेशन देता है। किस बात की एक्सप्लेनेशन, स्टेट इंटरेक्शन एक, दूसरा एक्सप्लेन करता है हमें बिहेवियर ऑफ स्टेट की इंटरेक्शन क्या होती है दूसरे स्टेट के साथ, उसका बिहेवियर क्या होता है दूसरे स्टेट के साथ, और किस लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। उसी पे एक बुक लिखी है उसने 1979 में, उसका नाम था क्या था, द थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक। याद ऐसे ही करते हैं। मिसाल के तौर पर दूसरा यहाँ पर हम पॉइंट पढ़ेंगे, उसने एक दो चीज़ें बता दी है, 2 थिंग्स। देखो जब आप पढ़ोगे ना, वो चीज़ें आप हाईलाइट भी कर सकते हो। अगर आप रफ पे याद करते हो या रफ पे कोई क्वेश्चन लिखते हो, फिर उसी पे आप पढ़ते हो, तो सबसे पहले जो पॉइंट्स, की पॉइंट्स होती हैं, उस पे आपको सर्कल रखना पड़ता है। सर्कल रखने से क्या होता है, इससे आपका मेमोरेबल पावर जो है वो हाई रहता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने 2 जो है यहाँ पर मैंने इस पर हाईलाइट किया है, नोट वर्थ इस पर मैंने हाईलाइट किया है, इंट्रैक्शन, स्टेट्स इंट्रैक्शन, बिहेवियर इंट्रैक्शन, स्टेट बिहेवियर, ये 2-3 चीज़ें जो है वो मैंने इसलिए मतलब कि हाईलाइट की है। अगर एग्जाम में ये 2-3 पॉइंट्स आप लिखोगे ना अच्छे से अपने वर्ड्स में, तो ये 2-3 पॉइंट्स मेंशन करोगे तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, ठीक। और इसी तरीके से उसने 2 चीज़ें दी है कि क्या क्या चीज़ें दी है, नार्ची, दूसरा है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज़। मिसाल के तौर अब एनार्की में आपको समझना है उसने क्या बता दिया है।
इसी तरीके से आप मेमोरेबल पावर जो है बढ़ा सकते हो। अगर दूसरा पॉइंट ये कि उस स्टूडेंट जो है वो रट्टा मारते हैं, मिसाल के तौर पर वो याद करते हैं, याद फिर एग्जाम में भूल जाते हैं, तो ऐसा याद नहीं करना है। आपको अपनी लैंग्वेजेस में पहले समझना है, अपनी लैंग्वेज में समझने के बाद अपना जो बुक है या रफ है वो बंद रखना है और दूसरी नोटबुक पर अपनी वर्ड्स में लिखना पड़ेगा और की पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेगा। की पॉइंट्स मीन्स डेट याद रखना पड़ेगा, बुक का नाम याद रखना पड़ेगा, जिसने वो बुक लिखी उसका नाम याद रखना पड़ेगा, उसने कौन से टाइप्स किए वो उसमें थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, तो वो फिर आसान रहता है आपको याद करना। ठीक, इन्फॉर्मेशन छोटी सी थी, अगर इसको आपने पसंद करना है तो इसको ज़रूर लाइक शेयर कीजिए। भाई को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।